जहां बाकी युवक निडर और मिलनसार थे, वहीं अर्जुन एकदम शांत, संकोची और झिझक से भरा हुआ था। वह हमेशा खुद को कमजोर और असुरक्षित महसूस करता था, और यह कमजोरी उसके व्यक्तित्व में इतनी गहराई से घर कर गई थी कि वह कहीं भी खुलकर अपनी बात नहीं रख पाता था। उसकी यही झिझक उसके जीवन के कई अवसरों को उससे दूर ले जा चुकी थी। अर्जुन का यह स्वभाव बचपन से ही था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके डर और संकोच ने उसके व्यक्तित्व को और भी कमजोर बना दिया। गांव के अन्य बच्चे जहां खेल खेल में हंसी मजाक करते थे, वहां अर्जुन अपने में ही खोया रहता था। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले ही वह असफलता का डर महसूस करने लगता था। यही कारण था कि उसे न केवल अपने दोस्तों से दूरी महसूस होती थी, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बेहद कमजोर था। अर्जुन का मन हमेशा उलझन में रहता था। जब वह किसी भीड़ में होता तो उसे घबराहट होने लगती थी। यहां तक कि अगर कोई उससे कुछ पूछता तो वह जवाब देने में भी हिचकिचाता था। कई बार उसकी इस झिझक का फायदा उठाकर लोग उसका मजाक उड़ाते और अर्जुन इन तानों को सहन करते हुए अपने मन में और अधिक असुरक्षित महसूस करने लगता। एक दिन गांव में एक धार्मिक आयोजन हो रहा था। गांव के लोग मंदिर में एकत्रित हुए थे और वहां पर कुछ सम्माननीय व्यक्तियों का स्वागत किया जा रहा था। अर्जुन के माता पिता चाहते थे कि वह भी इस आयोजन में हिस्सा ले और लोगों से खुले दिल से बातचीत करे। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन अपने माता पिता की इच्छा का मान रखने के लिए वह आयोजन में शामिल हो गया। मंदिर में सभी लोग एकत्र हुए थे और अचानक अर्जुन के एक परिचित ने उसे सामने बुला लिया। उससे कुछ सवाल पूछे गए और उसे अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अर्जुन पहले ही भीड़ के सामने आने से घबराया हुआ था, और जब उससे सवाल पूछा गया तो उसका चेहरा लाल हो गया। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। कुछ लोग उसे देख हंसने लगे और उसके शर्मीलेपन पर कटाक्ष करने लगे। अर्जुन खुद को अपमानित और बेहद असहाय महसूस करने लगा। उसकी यह असफलता उसके आत्मसम्मान को और गिरा गई। उस दिन अर्जुन ने सोचा कि वह कब तक इस तरह की शर्मिंदगी और झिझक के साथ अपना जीवन जीता रहेगा। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता रहा कि आखिर क्यों वह इतना कमजोर महसूस करता है। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं हमेशा ही ऐसा डरपोक रहूंगा? क्या मेरी जिंदगी में कभी आत्मविश्वास का सूरज नहीं निकलेगा? उसके मन में यह सवाल उभरते रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह जानता था कि कुछ बदलना होगा, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहां से करे। अर्जुन के मन में अपनी इस कमजोरी को लेकर एक गहरी निराशा थी। गांव के लोग उसे हमेशा ताने मारते थे और उसकी तुलना अन्य साहसी लोगों से करते थे। वह अपने माता पिता के चेहरे पर भी निराशा देखता था। वे चाहते थे कि अर्जुन साहसी बने और गांव में अपने परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन अर्जुन का डर और शर्म उन्हें भी चिंतित कर रहा था। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन को एक महान साधु महाराज के बारे में बताया, जो पास के पहाड़ों पर स्थित एक आश्रम में रहते थे। ये साधु महाराज अद्भुत ज्ञान और शक्ति से संपन्न थे, और कई लोग उनके पास अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। वह न केवल शारीरिक बल, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति को भी बढ़ाने का उपदेश देते थे। बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा, तू भी वहां जा सकता है। शायद महाराज के आशीर्वाद से तुझे अपने डर से मुक्ति मिल जाए। अर्जुन के मन में आशा की एक नई किरण जागी और उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह साधु महाराज से मिलने जाएगा। अगली सुबह अर्जुन अपने माता पिता से अनुमति लेकर साधु महाराज के आश्रम की ओर चल पड़ा। पहाड़ों के बीच स्थित यह आश्रम शांति और सुंदरता से भरपूर था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधु महाराज ध्यान में मग्न थे। अर्जुन कुछ देर खड़ा रहा और फिर विनम्रता से उनके पास जाकर प्रणाम किया। साधु महाराज ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि अर्जुन तुरंत उनकी उपस्थिति में खुद को निहित महसूस करने लगा। साधु महाराज ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, तुम किस कारण से यहाँ आए हो? अर्जुन ने झिझकते हुए अपनी समस्या साधु महाराज के सामने रखी। उसने बताया कि कैसे वह खुद को हमेशा असुरक्षित और कमजोर महसूस करता है, कैसे वह अपने विचारों को लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पाता, और कैसे उसकी यह कमजोरी उसके जीवन में कई अवसरों को उससे दूर कर चुकी है। अर्जुन की बातों को सुनते समय साधु महाराज गहरे ध्यान में रहे, मानो वह अर्जुन के हर शब्द के पीछे छिपे दर्द को महसूस कर रहे हों। कुछ समय बाद साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, बेटा, तुमने सही जगह का चयन किया है। तुम्हें कुछ पाने की इच्छा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। डर और झिझक तुम्हारे मन की बनाई हुई भावनाएं हैं, लेकिन यह परिवर्तन से दूर नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रहकर धैर्य से मेरी शिक्षा को अपनाओगे तो तुम्हें अपने डर से मुक्ति पाने का रास्ता मिल सकता है। अर्जुन की आंखों में आशा की एक नई चमक आई।
उसने साधु महाराज के चरणों में गिरकर उनसे यह शिक्षा देने का अनुरोध किया। साधु महाराज ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे आश्रम में रहकर हर दिन एक नया सबक सीखने का अवसर दिया। अर्जुन के आश्रम में प्रवेश के बाद साधु महाराज ने उसके मन की झिझक और असुरक्षा को दूर करने के लिए विशेष मार्गदर्शन शुरू किया। साधु महाराज का मानना था कि किसी भी प्रकार का डर या असुरक्षा मनुष्य के भीतर से ही उत्पन्न होती है और जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानता तब तक वह इन भावनाओं से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को सबसे पहले आत्म स्वीकृति का पहला सबक सिखाना प्रारंभ किया। साधु महाराज ने अर्जुन को एकांत में बैठने के लिए कहा और उसे प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करवाने का निर्देश दिया। महाराज ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हारे भीतर ही है। तुम ध्यान के माध्यम से अपने मन की गहराइयों में झांकना सीखो, खुद को समझो, अपने डर को पहचानो और फिर देखो कैसे तुम्हारे भीतर की शक्तियां जागृत होती हैं। अर्जुन ने यह शिक्षा स्वीकार कर ली और प्रतिदिन ध्यान करने लगा। शुरुआत में उसे ध्यान करना मुश्किल लगा। जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसका मन भटकने लगता था और विभिन्न विचार उसे घेर लेते थे। उसकी पुरानी असफलताएं, दूसरों के ताने और खुद के प्रति निराशा के भाव उसे ध्यान में भी परेशान करते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे अपनी झिझक और डर की जड़ें दिखाई देने लगी। उसने महसूस किया कि यह डर उसके भीतर इसलिए घर कर गया था क्योंकि उसने हमेशा लोगों की अपेक्षाओं और विचारों को अपने ऊपर हावी होने दिया था। इस आत्म मूल्यांकन से अर्जुन को एक नई दिशा मिली। उसे यह समझ आने लगा कि उसकी असुरक्षा का कारण उसके अपने विचार हैं और उसे इस असुरक्षा से बाहर निकलना है। इस तरह साधु महाराज के इस पहले सबक ने उसे आत्म स्वीकृति और अपने मन को जानने का रास्ता दिखाया। अर्जुन के आत्म स्वीकृति का अनुभव करने के बाद साधु महाराज ने उसे दूसरा सबक दिया, डर का सामना करना। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर तुम अपने डर को मिटाना चाहते हो तो तुम्हें इसका सामना करना सीखना होगा। केवल ध्यान में बैठकर अपने डर को पहचानना ही पर्याप्त नहीं है, उसे दूर करने के लिए तुम्हें कार्य करना होगा। इस बार साधु महाराज ने अर्जुन को गांव के पास के एक छोटे समूह में जाकर अपनी बात रखने की चुनौती दी। अर्जुन के मन में डर था, लेकिन उसने महाराज के निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया। गांव के लोग एक बैठक में एकत्र हुए थे जहां अर्जुन को अपनी बात रखनी थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और सामने आया, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसका मन फिर से डर और झिझक से भर गया। उसकी आवाज कांपने लगी और वह एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाया। लोग उसे देखकर हंसने लगे और उसे वहां से लौटना पड़ा। अर्जुन इस असफलता से बहुत निराश हुआ। उसे लगा कि उसने महाराज की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वह पूरी तरह टूट चुका था और आश्रम में जाकर उदासी के साथ साधु महाराज के पास पहुंचा। साधु महाराज ने उसकी आंखों में झांककर उसके चेहरे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, असफल होना कोई बुरी बात नहीं है। हर असफलता तुम्हें सिखाने के लिए आती है कि तुम अगले प्रयास में कैसे और बेहतर कर सकते हो। सफल होने के लिए असफल होना जरूरी है। साधु महाराज के इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर हिम्मत का संचार किया। उसने समझा कि असफलता भी शिक्षा का ही एक रूप है और असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। साधु महाराज ने फिर से अर्जुन को छोटी छोटी चुनौतियां दी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह पहले एक छोटे समूह में जाकर अपनी बात कहे। अर्जुन ने महाराज के निर्देशों का पालन करते हुए गांव में छोटे समूहों के साथ बातचीत शुरू की। पहले तो उसकी हिचकिचाहट और डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी, लेकिन हर बार के अनुभव ने उसे कुछ नया सिखाया। हर बार वह अपनी कमजोरी को और बेहतर तरीके से समझने लगा। कई बार असफल होने के बावजूद अर्जुन ने हार नहीं मानी। हर असफलता उसे और अधिक सशक्त बनाती जा रही थी। साधु महाराज उसकी हर असफलता के बाद उसे सांत्वना देते और उसे विश्वास दिलाते कि असफलताएं ही उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगी। साधु महाराज उसे हर बार यह समझाते कि केवल वही लोग असफल नहीं होते जो कभी कोशिश ही नहीं करते, और इसलिए असफल होना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। धीरे धीरे अर्जुन में आत्मविश्वास का संचार होने लगा। अब वह खुद को पहले से अधिक सशक्त और साहसी महसूस करने लगा था। उसने यह महसूस किया कि उसकी असुरक्षा और शर्म धीरे धीरे उसके भीतर से गायब हो रही है। वह पहले की तरह लोगों के सामने आते हुए नहीं डरता था। उसके मन में एक नई सोच और साहस का संचार हुआ था, जो उसे अपनी कमजोरी से बाहर निकाल रहा था। अर्जुन का यह आत्मनिर्माण का सफर एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। उसकी सोच बदलने लगी थी। उसे समझ में आने लगा कि उसकी असली ताकत उसके अंदर ही है। उसने यह सीखा कि किसी भी चुनौती का सामना कैसे करना है और कैसे अपने अंदर के डर को दूर कर सच्चे साहस को प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन के भीतर बदलाव देखकर साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि असली शक्ति उसके भीतर ही है और उसे अपने डर को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए खुद पर विश्वास रखना होगा।
अर्जुन ने महसूस किया कि साधु महाराज की शिक्षाएं उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला रही है। वह अब एक नए अर्जुन के रूप में खुद को देख रहा था, जो डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और साहस से भरा हुआ था। साधु महाराज के मार्गदर्शन में अर्जुन धीरे धीरे एक नई राह पर चल पड़ा था। अब वह अपने भीतर के डर और संकोच को पीछे छोड़कर आत्मविश्वास और साहस से भरा हुआ था। साधु महाराज उसकी प्रगति से खुश थे, लेकिन वे जानते थे कि अर्जुन की परीक्षा अभी अधूरी है। उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा, तुमने अब तक जो सीखा है उसे जीवन में उतारने का समय आ गया है। तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी, जहां तुम अपने डर और झिझक से पूरी तरह मुक्त हो सको। अर्जुन ने साधु महाराज की बातों को ध्यान से सुना और अपनी तैयारी में जुट गया। उसे पता था कि इस अंतिम परीक्षा में ही उसकी असली क्षमता का प्रमाण होगा। साधु महाराज ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह गांव में जाए और वहां के सभी लोगों के सामने अपने विचार रखे। अर्जुन को अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने अनुभवों को सबके सामने प्रस्तुत करना था। यह परीक्षा कठिन थी, क्योंकि अब भी अर्जुन के मन के किसी कोने में वह पुराना संकोच दबा बैठा था। लेकिन इस बार वह अपने भीतर बदलाव की ऊर्जा महसूस कर रहा था। वह गांव की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने लोगों की भीड़ देखी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक क्षण के लिए उसे अपने पुराने डर का आभास हुआ, लेकिन उसने गहरी सांस ली और साधु महाराज के उपदेशों को याद किया। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा मन है जो मुझे रोक रहा है, डर तो केवल एक भ्रम है। अर्जुन ने अपने विचारों को साझा करना शुरू किया। वह आत्मविश्वास से भरे शब्दों में अपने अनुभवों और बदलाव की यात्रा का वर्णन कर रहा था। उसने बताया कि कैसे वह डर और झिझक में जकड़ा हुआ था और कैसे साधु महाराज के मार्गदर्शन ने उसे एक नई दृष्टि दी। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास झलक रहा था और उसके शब्द लोगों के दिलों तक पहुंच रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी हर असफलता ने उसे मजबूत बनाया है और यह समझने में मदद की है कि डर केवल उसके मन की एक काल्पनिक स्थिति थी। हालांकि अर्जुन को यह समझ आ गया था कि उसे अपने डर का सामना करना है, लेकिन उसे कुछ चुनौतियां अभी भी आईं। जैसे जैसे उसने बोलना जारी रखा, भीड़ में से कुछ लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। पुराने परिचित, जो उसे पहले से जानते थे, उसके साहस पर संदेह करने लगे। तुम तो हमेशा संकोची रहे हो, अब यह अचानक बदलाव कैसे संभव है? इस तरह के सवालों ने अर्जुन के मन में थोड़ी देर के लिए अनिश्चितता उत्पन्न कर दी। लेकिन अर्जुन ने ठहर कर ध्यान से सोचा और अपने अनुभवों की सच्चाई को याद किया। उसने समझा कि उसकी यात्रा में ये छोटे छोटे संदेह उसकी मजबूती का ही हिस्सा है। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरा परिवर्तन धीरे धीरे हुआ है। मैंने अपनी कमियों को स्वीकार किया और उन्हें दूर करने के लिए हर रोज मेहनत की। जो डर कभी मुझे रोकता था, अब वह मेरे लिए एक मार्गदर्शक बन गया है। अर्जुन के जवाब में आत्म साक्षात्कार की झलक थी और लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। उसने साहस और धैर्य के साथ अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि कैसे साधु महाराज ने उसे हर असफलता के बाद आगे बढ़ना सिखाया। अर्जुन ने अपनी बात समाप्त की और एक गहरी शांति उसके चेहरे पर आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसने सचमुच अपने डर को पीछे छोड़ दिया है। उसे अब यह स्पष्ट हो गया था कि डर और झिझक केवल उसके मन की बाधाएं थीं, जो उसने खुद ही बनाई थीं। उसने इस सत्य को पहचान लिया कि वह अपने जीवन का स्वामी है और अब उसके जीवन में डर के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। यह आत्म साक्षात्कार का क्षण अर्जुन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उसने साधु महाराज के उपदेशों को अब पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। उसे महसूस हुआ कि अब वह सचमुच एक निडर और आत्मविश्वासी व्यक्ति बन गया है। उसकी आवाज में स्थिरता और चेहरे पर सुकून था और वह जान गया था कि उसने जीवन का असली सार समझ लिया है। अर्जुन की इस यात्रा की कहानी साधु महाराज तक भी पहुंची। जब अर्जुन अपने कार्य को पूरा कर आश्रम लौटा, तो साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने अपने डर को जीत कर यह सिद्ध कर दिया है कि आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार ही असली विजय है। अब तुम अपने जीवन का मार्गदर्शक स्वयं बन चुके हो। साधु महाराज ने उसे यह भी समझाया कि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि जीवन में नए नए अवसर आएंगे जहां अर्जुन को अपनी सीख को उपयोग में लाना होगा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जीवन एक सतत यात्रा है और आत्मनिर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। अर्जुन ने साधु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और उनसे विदा ली। अर्जुन अब अपने गांव लौट रहा था, लेकिन इस बार वह पहले वाले अर्जुन से पूरी तरह अलग था। गांव पहुंचने पर उसके माता पिता और सभी परिचित लोग उसे एक नए रूप में देखकर अचंभित रह गए। अब वह निडर और आत्मविश्वास से भरपूर था। उसकी आंखों में आत्मसम्मान की चमक थी और उसके व्यक्तित्व में स्थिरता थी। उसने अपने गांव के लोगों को भी अपनी यात्रा और साधु महाराज के उपदेशों के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि डर और झिझक हमारे खुद के बनाए हुए हैं
और आत्मविश्वास की शक्ति से उन्हें दूर किया जा सकता है। अर्जुन का यह बदलाव गांव के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसकी इस यात्रा ने न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को एक नई दिशा दिखाई। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। डर और शर्म केवल मन के भ्रम हैं, और जब हम आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास से उन्हें दूर करते हैं, तभी हम अपने जीवन के असली स्वामी बन पाते हैं।